तो अब वो लोग क्या करते हैं, ईयर 1905 यानी 1905 में एक अनाउंसमेंट करते हैं कि जो बंगाल का एरिया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। अब बंगाल की अगर बात करें तो उस समय हिंदू मेजोरिटी में हुआ करते थे पूरे बंगाल के अंदर, लेकिन जो बंगाल का ईस्ट साइड वाला पार्ट था वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी। अब उसने प्लान तरीके से बंगाल को डिवाइड करा, ईस्ट बंगाल जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा थी, जिसको आज के डेट में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, और बचा हुआ एरिया जो है वेस्ट बंगाल बना दिया। बंगाल के दो हिस्से होने के बाद जो ईस्ट बंगाल वाला पार्ट था जहाँ पे मुस्लिम लोग जो है वो माइनॉरिटी में हुआ करते थे, ईस्ट बंगाल बनने के बाद वो लोग मेजोरिटी में आ गए, और जो हिंदू कम्युनिटी थी जो पहले मेजोरिटी पे हुआ करती थी, ईस्ट बंगाल बनने के बाद वो लोग माइनॉरिटी में आ गए। वेस्ट बंगाल वाला जो पार्ट था वैसे तो वहाँ पे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन लोगों के अंदर थोड़ा सा गुस्सा था कि हमारे यहाँ से जो आधा बंगाल चला गया। अब देखो ये जो बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था ना, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने लोगों को इकट्ठा करना शुरू करा, नाराज़गी दिखाई और उस टाइम पे आंदोलन भी करे कि ये जो बंगाल का पार्टीशन हुआ है ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। पर ईस्ट बंगाल के जो लोग थे इनको इस पार्टीशन से ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। जैसे पहले ये लोग सब एक साथ होकर लड़ाइयाँ लड़ते थे, धरने दिया करते थे, अब उन सब चीज़ों के लिए ईस्ट बंगाल के जो लोग थे वो इतने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। मतलब कि वहाँ पे पहली बार ऐसा देखा गया, या ये बोल लो कि वहाँ पे ये डिस्कशन तक स्टार्ट हो गया था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है ये तो हिंदुओं की पार्टी है, पूरी पॉपुलेशन में 26% मुस्लिम है, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी में सिर्फ 6.95 मुस्लिम डेलीगेट्स रखे हुए हैं। और वहाँ पर डिस्कशन चल रहे थे कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है जो कि हिंदुओं की पार्टी है, अगर कल के दिन ब्रिटिशर्स यहाँ से वापस चले भी जाते हैं तो तब भी इन हिंदुओं की ही चलनी है, कोई अगर लीडर बनेगा तो वो भी हिंदुओं का ही बनेगा, हमारा कोई पक्ष नहीं रखा जाएगा या हमारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। इस चीज़ों के चलते चलते कांग्रेस ने पार्टी ने एक चीज़ तो बहुत अच्छे से भाप ली थी कि ये जो रिलीजियस एंगल जो उठने लगे हैं ना, ये पूरे मूवमेंट को ख़राब कर देगा। अब उन्होंने अपने हर स्टेप में एक ही ट्रांस रखा, उन्होंने कहा कि रिलीजन जो है ये आपका एक प्राइवेट मैटर है, रिलीजन के बेस पर पॉलिटिक्स करना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। उन्होंने सभी धर्म के लोगों से कहा कि ये जो आज़ादी की लड़ाई है जो कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसमें हम एक सेकुलर इंडिया को देखते हैं जिसमें सभी धर्म और सारी कम्युनिटी के लिए जगह होगी, चिंता की कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने यही मैसेज कन्वे करा कि नेशनलिज्म और देश किसी भी कम्युनिटी से बड़ा होता है, और उस समय जो भी धर्म की बात करता था उसको ये लोग कम्युनल बोलते थे। अभी बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था उसमें जो है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार तो पड़ी चुकी थी, यानी कि अंग्रेज लोग जो उन्होंने जो प्लान बनाया था वो एक्चुअली काम कर चुका था। अब जो उस समय जो टाइम चल रहा था उस टाइम में एंट्री होती है मोहम्मद अली जिन्ना की पॉलिटिक्स में। ईयर 1906 में कैलकाटा में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी सेशन कर रही थी, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी आ रखे थे। अब इस सेशन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। अब जिन्ना की अगर बात करूँ